डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 22 है एक्सरसाइज 5.1 का। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन, कोसेकेंट, सेकेंट एंड कोटेंजेंट। देखो बच्चों, कोसाइन, कोसेकेंट, सेकेंट एंड कोटेंजेंट, इनकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, यानी ये कॉन्टिन्यूस हैं या नहीं। तो इसका मतलब क्या है? कोसाइन का मतलब होता है cos x, कोसेकेंट मतलब कोसेक x मान लो, और सेकेंड मतलब सेक, और कोटेंजेंट हो जाएगा cot x। ये है बच्चों फंक्शन, ठीक है। तो अब सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। केस फर्स्ट में क्या है? एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। पहले इसको करेंगे, ठीक है, चेक, यानी ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं। एट एक्स इक्वल टू सी, सी इज एनी कांस्टेंट, क्योंकि इसमें पॉइंट दिया नहीं है ना, इसलिए। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ। लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पर माइनस, लेफ्ट के लिए माइनस लगता है, और फंक्शन है कॉस एक्स। अब देखिए, पुटिंग x इक्वल टू सी माइनस एच, एज x टेंड्स टू c इम्प्लाइज दैट h टेंड्स टू 0। जब x की जगह c माइनस एच रखेंगे और x की वैल्यू c है, यहाँ c पुट कर देंगे तो c से c कैंसिल होकर h की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब बच्चों लिमिट हो गई h टेंड्स टू 0, और देखिए ये हो जाएगा cos x की जगह लिखेंगे c माइनस एच, ठीक है। टेकिंग लिमिट, अब लिमिट लेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos c माइनस 0, यानी ये आ गया cos c, ये आ गया। इसी तरह राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू c पर प्लस, राइट के लिए प्लस लगा देते हैं, और फंक्शन है cos x। पुटिंग x इक्वल टू c प्लस एच, एज x टेंड्स टू c इम्प्लाइज दैट h टेंड्स टू 0। नाउ लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, cos x की जगह c प्लस एच। टेकिंग लिमिट, अब लिमिट लेंगे तो cos ब्रैकेट में c प्लस 0, ये आ जाएगा cos c, ठीक है। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी वही आया, राइट हैंड लिमिट भी वही आया। तो थर्ड वैल्यू भी निकालेंगे। फंक्शन पर, फंक्शन है cos x। अब x की जगह c रखेंगे, यानी एफ सी, क्या आ गया? cos c। तीनों इक्वल आ गए, तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ सी। देयरफॉर द फंक्शन इज continuous at x equal to c, where c is any constant। अब देखो केस सेकंड दूसरा है कोसेक x। तो लिख लेता हूँ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कोसेक x। लेफ्ट हैंड लिमिट, ये बच्चों केस सेकंड है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू, अब ये भी c पर ही निकालेंगे, लिख देता हूँ एट x इक्वल टू c। तो c पर माइनस लगाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, और फंक्शन है कोसेक x। पुटिंग x इक्वल टू c माइनस एच, एज x टेंड्स टू c इम्प्लाइज दैट h टेंड्स टू 0। तो ये क्या आ जाएगा? लिमिट हो गया h टेंड्स टू 0, और कोसेक x की जगह लिख देंगे c माइनस एच। टेकिंग लिमिट लेंगे तो कोसेक c माइनस एच की जगह 0 रख देंगे, क्या आ गया? ये कोसेक c।
नाउ राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c प्लस, राइट के लिए प्लस लगाते हैं और फंक्शन है कोसेक x। पुटिंग x इक्वल टू c प्लस h एज x टेंड्स टू c implies that h टेंड्स टू 0। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 कोसेक x की जगह क्या कर देंगे c प्लस h। टेकिंग लिमिट, अब लिमिट लेंगे यानी h की जगह 0 रख देंगे, ये हो जाएगा कोसेक c प्लस 0, यानी ये हो गया कोसेक c। देखो, और लेफ्ट हैंड लिमिट भी कोसेक c आया था, तो इसका हम लोग थर्ड वैल्यू भी निकालेंगे। अब थर्ड वैल्यू फंक्शन पर निकलेगी, फंक्शन है कोसेक x, तो x की जगह c रख दो, ये हो जाएगा कोसेक c। देखो तीनों वैल्यू इक्वल आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू fc, देयरफॉर द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू c। थर्ड वाला है f(x) इक्वल टू सेक x, केस थर्ड मान लिया, ठीक है, एट x इक्वल टू c। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू c पर माइनस, लेफ्ट के लिए माइनस लगाते हैं, सेक x। पुटिंग x इक्वल टू c माइनस h एज x टेंड्स टू c implies that h टेंड्स टू 0। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड ये है सेक और ब्रैकेट में लिख देंगे c माइनस h। टेकिंग लिमिट हो जाएगा सेक c माइनस 0, तो ये सेक c आ गया, ठीक है। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू c प्लस, राइट के लिए प्लस लगाते हैं, ठीक है, और फंक्शन है सेक x। पुटिंग x इक्वल टू c प्लस h एज x टेंड्स टू c implies that h टेंड्स टू 0। ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, सेक x की जगह लिख देंगे c प्लस h। टेकिंग लिमिट लेंगे, h की जगह 0 रख देंगे, यह आ जाएगा सेक c। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ गए, तो थर्ड वैल्यू भी निकालेंगे। थर्ड वैल्यू फंक्शन पर निकलेगी, फंक्शन है सेक x। तो अब निकालेंगे हम fc, तो x की जगह c रख देंगे। देखो ये भी वही आया, तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू fc, देयरफॉर द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू c। अब फोर्थ पार्ट में क्या है, f(x) इक्वल टू कॉट x। अब इसको भी इसी तरह से हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है, एट x इक्वल टू c। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू c माइनस और कॉट x। पुटिंग x इक्वल टू c माइनस h एज x टेंड्स टू c implies that h टेंड्स टू 0। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 कॉट x की जगह c माइनस h। टेकिंग लिमिट ले देंगे, h की जगह 0 रख दो, ये आ गया कॉट c।
राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस, राइट के लिए प्लस लगाते हैं, फंक्शन है कॉट एक्स, पुटिंग एक्स इक्वल टू सी प्लस एच, एज एक्स टेंड्स टू सी इम्प्लाइज दैट एच टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 कॉट एक्स की जगह सी प्लस एच, टेकिंग लिमिट, अब हम लिमिट लेंगे कॉट सी प्लस एच की जगह 0 रख दो, ये आ गया कॉट सी। देखो ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट, दोनों इक्वल हैं, ठीक है। अब थर्ड वैल्यू भी निकालेंगे, थर्ड वैल्यू फंक्शन पर निकालेंगे, एफ एक्स क्या है कॉट एक्स, तो एफ सी कॉट एक्स की जगह सी रख देंगे बच्चों, ठीक है। तो ये भी वही आया, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू एफ सी, तीनों इक्वल आ गए, देयरफॉर द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। जब तीनों वैल्यू इक्वल होती हैं तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड।